गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर आज की दिनचर्या का शुरुआत करेंगे। आज का विषय तो आपने देख लिया होगा, पाप क्या है। तो आइए आज हम इस विषय पर मनन करेंगे और इस पर मनन करने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। यह वचन है 1 यूहन्ना 3:4 में लिखा हुआ है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। पाप की परिभाषा क्या हो सकती है? परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करना, अपने लक्ष्य से चूक जाना और मार्ग से भटक जाना ही पाप है। बहुत से लोगों से पूछा जाए कि पाप क्या, तो यही कहेंगे चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, दूसरों को सताना, तकलीफ पहुंचाना, तमाम प्रकार की बातों को बताएंगे। लेकिन ये पाप नहीं है, ये सारे पाप के लक्षण हैं। पाप है परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करना। यदि हम वो हर काम करते हैं जिसे परमेश्वर ने करने को मना किया है, तो वो आज्ञा का उल्लंघन है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, क्या हवा ने कोई चोरी किया था, व्यभिचार किया था, खून किया था? हवा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हवा ने सिर्फ परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया था, और जिस कारण से एक मनुष्य के द्वारा पूरे संसार में पाप आया। आदम हवा के द्वारा इस पृथ्वी पर पाप आया। परमेश्वर ने मना किया था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन हवा और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके कहे गए वचनों का सुना किया, और शैतान के बहकाए जाने पर भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। तो ये सबसे बड़ा पाप था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके द्वारा पूरे पृथ्वी पर पाप फैला। देख सकते हैं याकूब 1:14-15 में लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर पाप करता है। हमें भी अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। चोरी करना, हत्या करना, ये सारे पाप के लक्षण हैं, पर ये पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, और वचन पर विश्वास न करना ही सबसे बड़ा पाप है। यदि प्रभु के एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जब प्रभु ने कह दिया कि पड़ोसियों से प्रेम करना है, और हम क्या करते हैं, पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते, तो ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना है। हम वही करते हैं जो शैतान करने को कहता है, और यही काम हवा ने भी किया। हवा ने परमेश्वर के कथनानुसार नहीं किया, बल्कि हवा ने वही किया जो शैतान ने उसको करने के लिए कहा। एक मनुष्य था, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे बहुत ढेर सारी दवाइयाँ दी, और पेट दर्द, सर दर्द और शरीर दर्द, तमाम प्रकार की दवाइयाँ दे डाली, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और कुछ दिन बाद वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया। दूसरे डॉक्टर ने उसको एक दवा दी और ठीक हो गया। तो उसने पूछा, डॉक्टर मैं तो बहुत दिन से बहुत ढेर सारी दवाओं का सेवन कर रहा था, मैं ठीक नहीं हुआ, और आपने एक ही दवा दिया, मैं कैसे ठीक हो गया? तो डॉक्टर ने बोला कि आपको वो सारे लक्षण थे, सिर दर्द, बदन दर्द, वो सारे लक्षण थे, लेकिन आपको वायरल फीवर है। इस वजह से वो वायरल फीवर के लक्षण थे, जिस वजह से आप बहुत सी दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन आप मेन वायरल की दवा खाए होते तो आप कब के चंगे हो चुके होते। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलने से चूक जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं, तभी हमसे पाप होता है, और उस पाप का लक्षण है। फिर हम चोरी कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, तमाम प्रकार के लक्षण हमारे अंदर पाप के दिखेंगे। लेकिन उसका सिर्फ एक कारण है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया। इसलिए हमें सबसे पहले बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचनों को पर चलना है, और प्रभु के कहे हुए वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि हम वैसा जीवन नहीं जिएंगे, यदि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, और यदि हम वचनों पर अविश्वास करेंगे, यदि हम वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, और हम वही करेंगे जो शैतान हमसे करने को कहता है, तो फिर हमारी स्थिति भी हवा से की जैसी हो सकती है। और जैसे हवा को स्वर्ग से, अदन बाग से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, वैसे हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल कर फेंक दिया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, बहुत से लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, पाप करने के बाद बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में, परमेश्वर और उस मनुष्य के बीच में एक पाप की दीवार खड़ी जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे और प्रभु के बीच का संबंध बना रहे, और हम ऐसा कोई पाप न करें जिससे हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार खड़ी हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मनुष्य बहुत ही कमजोर, निर्बल, दुर्बल प्राणी है। यदि वो पाप से बचना चाहता है, तो सबसे पहले उसे प्रभु के पास जाना है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है कि हे प्रभु, मैं एक दुर्बल और निर्बल प्राणी हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो मुझे इतनी बल और शक्ति प्रदान करेगा कि मैं पाप से बच कर रहूँगा, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि तुझे दुख पहुँचे। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हम ऐसा कोई काम ना करें, कोई ऐसा पाप हमसे ना हो जिससे हम दूसरों की ठोकर का कारण बने। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।